पार्थी राजा रहता था। वह बड़े ही प्रतापी और दानी था। वह मंदिर में वो मंदिर एक समय की बात है, भारत में पति राजा राज्य करता। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने को जाता था तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कभी कोई निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता, वह पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी और न किसी को एक दमड़ी तक का दान देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए। घर में रानी और दासी अकेली थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके दरवाजे पर आए। भिक्षा मांगने तथा भिक्षा मांगी। रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे तो इस घर का कार्य समाप्त ही नहीं होता। इस कार्य के लिए पतिदेव ही काफी है। आप इस प्रकार का कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाए तथा आराम से मैं रह सकूं। साधु बोले, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन की से कोई दुख नहीं करता। इसको सभी चाहते हैं। पापी भी धन पुत्र और ईर्ष्या रखता है। अगर आपके पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्य का भोजन करवाओ, प्याव लगाकर ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, निर्धन मनुष्य की कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेक प्रकार का करो। प्रकार के कर्मों में अपना कुल और नाम परलोक में सार्थक करो होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन बातों से खुश ना हुई। मैं बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन से कोई भी आवश्यकता नहीं जिससे और मनुष्यों को दान दे दूं, जिसको रखने और उठाने से मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो यही होगा। मैं एक उपाय बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन गोबर से घर को लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते वक्त समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत करवाए, भोजन के समय मंदिरा खाना, कपड़ा ऐसा धोबी के यहाँ धुल डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारे सब धन नष्ट हो जाएंगे। यह कहकर वह साधु अंतर ध्यान हो गया। रानी ने साधु के कहने के अनुसार ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका सारा धन नष्ट हो गया। राजा व रानी भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। संसारिक भोगों से दूर दुखी होकर रानी से कहने लगे, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी भिक्षा बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वह जंगल को जाते तथा लकड़ी काटकर शहर को बेचते। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा ने रानी को दान इधर राजा ने रानी और दासी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक बार रानी तथा उसकी दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गया। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू सिर्फ पास जा और उसे वहां से 5 सेर बेजर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उसे बोली, हे रानी, तुम मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सिर बेचर दे दो। इस प्रकार दासी के अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह उदास होकर एवं क्रोध होकर लौट आकर अपने गांव आ गई और रानी से बोलने लगी, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही अदमीन है। वो छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती, इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। तब रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरा का पता विपत्ति में ही रखता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे उसको बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी वहां से अपने बहन के घर चली गई और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते, इसलिए मैं न बोली। कोई
कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तो हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुम्हारे से कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 से बेजा लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बृहस्पति भगवान की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन सुन रानी ने जब सुना तो घर के अंदर गई और वहां से एक घड़ा बेजर मिल गया। तब तो रानी और दासी को कुछ बहुत ही खुशी हुई। दासी कहने लगी, हे नानी, देखो हम वैसे भी हम सबको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज व्रत करते हैं। अगर इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो तथा व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत को चने में दाल का मुनक्का व विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करे तथा कहानी सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी ने यह निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेगी। 7 रोज के बाद बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साले में जाकर चना गुड़ बिन लाई तथा उसी दाल के केले की जड़ में तथा विष्णु भगवान के पूजन किया। जब पीला भोजन कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखित हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इस प्रकार गुरु भगवान प्रसन्न थे। वे तो थाल में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारी और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो बोली, तू भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा हमको 2 थाली में भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी कि वो भोजन तेरे लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हमको 2 थाली में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम दोनों और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया तथा अब वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया तो रानी उस प्रकार आलस्य करने लगी। जब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हम धन पुण्य करेंगे, भूखे मनुष्य को भोजन करावेंगे, पैलो बनवाएंगे, ब्राह्मणों को दान दो, तालाब बावली आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह करवा, धन शुभ कर्मों में खर्च करो। जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वयं प्राप्ति होगी। प्राप्त हो जाओगी। इसमें पितर के भी प्रश्न होंगे। इस प्रकार कार्य करना आरंभ किया। काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया। भगवान ने रात्रि में राजा के सपने में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चल। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की सारथी होती है। भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हो गया। इस पूर्ण जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीनकर लाता और अपने शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत कर रहा था। एक दिन जब राजा दुखी होकर अपनी बातों को याद करके रोने लगा, तब उस जंगल में बृहस्पति देव का साधु के रूप में धारण कर आ गए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारा, तुम इससे सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा ने नेत्रों से जल भर आया। वे बोले, हे साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना का साधु को अपनी सारी बात बता दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति भगवान का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया है। तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पति देव का व्रत करने के चने की दाल गुड़ जल लोटे में डालकर केले के पूजन करो,
फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन का उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसको खबर भी मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कथा कहूँ ये भी मुझे पता नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर पाओगे तथा बृहस्पति देव की पूजन का सामान मिल जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी निम्न इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती और प्रातःकाल उठने से सर्वप्रथम भोजन करती और बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु कोई परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण को एक कन्या रतन पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान को जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपना पूजन पाठ को समाप्त कर स्कूल जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डाल दी जाती। जब वे स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनके बिनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका रूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी पिता ने देख लिया और बोले, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना जरूरी है। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव की प्रार्थना करके कहा कि पूजा अगर मैंने सच्चे मन से पूजा की हो तो मेरे सोने का सूप दे दे। बृहस्पतिवार ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर वो जौ को बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उस घर ले आई, उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या अब सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। वह तब अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास हो लेट गया। राजा ने को तब इस बात का पता चला तो अपने प्रथम मंत्रियों के साथ उसके पास गया और बोला, बेटा, तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है? तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और जो कन्या जो कहा कारण है सो कहो। मैं वही कार्य करूंगा जिससे मैं प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी और वो बोले, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। इस प्रकार यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे बेटा, इस प्रकार की कन्या को तुम ही पता लगाओ, मैं अवश्य तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। राजकुमार ने लड़की के घर का पता लगाया। तब मंत्री और वह उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी के पिता ने दुखी अवस्था को देख अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देखकर पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण ने कुछ समय संपूर्ण व्यतीत हुआ। कुछ समय बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता स्त्री को साथ लेकर पहुंचा तो अपनी माँ का समझाने लगी, परंतु तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नानित करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। मानो और वही माँ का एक दिन उसकी माँ ने अपने पुत्र को जूठन को खा दिया। एक ही बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपने पुत्र का जूठो खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और रात का सारा कोठरी का सामान निकाल उसे उसमें डाल दिया। प्रातःकाल उससे
निकाला तथा स्नान कराकर पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ को भी धनवान तथा पुत्रवती हुई और बृहस्पति देव के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्ति हुई तथा ब्राह्मण भी सुखपूर्ण इस लोक से सुख को भोगकर स्वर्ग की प्राप्त हुआ। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहां से चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लग पर फिर वही दिन आया, बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काटकर उस शहर में बेचने गया। उस दिन अन्य दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चने आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से लेकर उसके सारे कलेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पतिवार भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा करवा दी कि अगर कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए न आग जलावे, समस्त नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा सुना दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राज्य की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग राजा के यहाँ भोजन कर रहे थे तो रानी की दृष्टि कोटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ हार दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार उसी मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय पुलिस को बुलवाकर उसे जेल में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी हुआ कर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्ण जन्म का कर्म है मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। उस साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उस समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसे दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की गाथा नहीं कही, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। उसे तू बृहस्पति देव की पूजा करने तथा सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में आकर कहा, हे राजा उठ, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। वो राजा उसे छोड़ देना, नानी का हार उसे खूंटी पर लटका हुआ होगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपने को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लड़खड़ाहट से क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा ने नगर के निकट पहुंचा तो उसने बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर के पहले अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं व मंदिर बन गए थे। तो राजा ने पूछा, ये सब किसकी धर्मशाला है? तो नगर के सब लोग ने कहा लगे, ये रानी व बांदी के है। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आ गया। तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, तो वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार 10 दिन दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई और तब क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, ये बताओ ये सब धन तुमने कहाँ से प्राप्त किया? सब धन तो रानी कहने लगी, ये सब धन बृहस्पतिवार देव की प्रभाव से प्राप्त हुआ है। फिर राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा कहूँगा तथा व्रत किया करूँगा। हर समय राजा की दुपट्टी में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो गया अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मूर्ति को लिए जा रहे हैं तो उन्होंने रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा, बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारे यहाँ आदमी मर गया, अपनी कथा के पढ़िए। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा। राजा चने की दाल निकाला और जब कथा आदि परंतु राजा चने की दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वो मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसने एक किसान खेत में हल चलाता हुआ था। राजा ने उसे देखा और कुछ से पूछा,
पूछा, अरे भाई भैया मेरी तुम मेरी बृहस्पतिवार की बृहस्पति कथा देव की सुनना। कहानी सुन लो। राजा बोले, जब तक मैं तेरी कहानी सुनूंगा तब तक मैं 4 हाथ जोतूंगा। अपनी कथा किसी और को जाकर कह। इस तरह राजा आगे को चले। राजा की हटते ही वो बैल पछाड़ खड़ा गिर गया। उसके किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। वो उसने जब देखा तो उसने अपने पुत्र के यह सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, हे मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो चल मेरी कथा के खेत में चलकर कहना। राजा की बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही। इसको सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। तब राजा अपनी बहन के घर पर पहुंचे तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन नहीं किया, तो मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया ये देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आओ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः वह कुमार के घर में 3 रोज उसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। तो कहने लगे, मेरे भाई की कथा सुनने। कुम्हार से बोले कि मेरे भाई की भोजन नहीं किया तो कथा सुनने के लिए कुमार से कहा, यह तो वह तैयार हो गया। बृहस्पति देव की कथा कहा, उसको जिसको मालूम हुआ सुनकर कि इसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। वो बृहस्पतिवार की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कहा, कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। तब तो राजा की बहुत प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने वो अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ तू चली जा, परंतु कोई लड़के नहीं जाएंगे क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोले, जब तो बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी? भैया मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर से लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हे हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुंह किसी को देखने का धर्म नहीं और भोजन आदि कुछ नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। उसके साथ बृहस्पति देव ने राजा से सपने में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग, तेरी रानी का रस है। राजा को वह बात सुन बड़ी खुशी हुई। तब वे 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तो राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती किंतु बिना बात के नहीं। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने अच्छा कह दिया। तब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुशी हुई और तब बधाई लेकर अपने भाई के पास आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ कर तो नहीं है, गधा चढ़ के आई। राजा की बहन बोली, हे भाभी, अगर मैं स्वीकार करना कि तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही जिसके मन में जो कामनाएं होती है सभी को पूर्ण करते हैं। तो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार की व्रत करता है और कथा पढ़ता है अथवा सुनाता है और दूसरों को सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो सद्भावना से भगवान जी का पूजन व व्रत सच्चे हृदय से कहता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उसकी कथा का गुणगान किया तो सभी अच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण किया। इसलिए सबकी कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उनका मना करना चाहिए, जयकार बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, भगवान की जय। आरती कैसे करें?